हेलो एवरीवन, इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहारी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का सेट नंबर 2। इसके पहले 1 सेट दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ये जो है चक्षु पब्लिकेशन बुक्स का है, जिसमें से 20 सेट है, इसमें से 1 सेट दे चुके हैं। और हमारे चैनल पर रोज़ प्रैक्टिस सेट दिया जाता है परीक्षा के अनुसार, जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार सिविल कोड और बिहार पुलिस सभी के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं बहुत सारे वीडियो सभी प्रकाशन का, जाकर देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कृंतक यानी कि क्लोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है। तो कृंतक यानी क्लोम किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है, तो सूक्ष्म वर्धन का। ऑप्शन बी इज सूक्ष्म वर्धन का, सूक्ष्म प्रवर्धन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो मैनग्रोव वन है। ऑप्शन बी इज मैनग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, जिसको यहाँ पे बोलते हैं एसी एसटी, इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 335 में है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति की कीबोर्ड विपरीत अपोजिट कार्य करती है। तो कौन सी जो युक्ति है कीबोर्ड के विपरीत अपोजिट कार्य करती है कंप्यूटर की, तो प्रिंटर। ऑप्शन डी इज प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा। तो किसके द्वारा पारित किया जाएगा, तो राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन सी इज राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करना होता है। तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपना होता है। और आर्टिकल 56 के अनुसार, किसके अनुसार, आर्टिकल 56 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 में। ऑप्शन डी इज भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो वह कौन सा सबसे बड़ी जो धारा है जिससे उसे काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है, तो कुरुशियो धारा। ऑप्शन बी इज कुरुशियो धारा को काली धारा के नाम से जानते हैं। ये जो है गर्म धारा है, कैसी है दोस्तों, यहाँ से एक गर्म जल धारा है, गरम जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फर्म के सुलाभ क्या है। तो किसी फर्म के जो सुलाभ है यानी इकोनॉमिक्स क्या है, उत्पादन लागत में बचत है। ऑप्शन डी इज उत्पादन लागत में बचत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो उस राज्य का नाम बताना जिसमें पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था, तो मगध राज्य, मगध। ऑप्शन बी इज मगध। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया है। तो किसे एकीकृत करने का निर्णय किया है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, मनरेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी इज मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयचर शब्द का अर्थ क्या है। तो उभयचर शब्द का अर्थ है दो जीव। ऑप्शन सी इज दो जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान यानी कि हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा तूफान यानी हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है कपिल देव।
ऑप्शन सी इज राइट कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो विषाणु के। ऑप्शन डी इज राइट विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? वो जो शासक था औरंगजेब था। कौन था दोस्तों? औरंगजेब। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो मिलने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज राइट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या टोटल कितना है? 8 है। ऑप्शन बी इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बताइए अनुच्छेद 167। ऑप्शन सी इज ना अनुच्छेद 167 में किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से जिनमें जीवन होता है वो है जैविक स्रोत। ऑप्शन बी इज राइट जैविक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा जो वन है वो साइबेरिया का टाइगा वन है। ऑप्शन बी इज राइट साइबेरिया का टाइगा वन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि? तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका जो प्रयोग होता है कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन ए इज राइट यह परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में जो रेलवे तंत्र है कब स्थापित किया गया था? 1853 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट 1853 ईस्वी में। जो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था 34 किलोमीटर। कितना दोस्तों चलाया गया था? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी है? तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखी है किसके शासनकाल में लिखा गया था? तो अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट सस्ती मुद्रा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो विभिन्न हाइड्रोजन बंध के कारण। ऑप्शन बी इज राइट विभिन्न हाइड्रोजन बंध के कारण। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था कब आया था दोस्तों बताइए? तो 1942 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट 1942 ईस्वी में। दूसरों एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 के लेकर 1784 ईस्वी तक चला था। तो इसमें पूछ रहा है कि युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 3 भाग में। ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 भाग में विभाजित होती है। पृथ्वी की जो छाया है 3 भागों में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि? क्या कहा जा सकता है बताइए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम हो। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का। ऑप्शन बी इज राइट कीमोथेरेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक है आवर्धन क्यों देती है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाहे सूक्ष्म प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन सी इज ए स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है उसका सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। यानी जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बनवाया था वो हाजी बेगम ने बनवाई थी। ऑप्शन सी इज राइट, हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो पानी में जो नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है? तो नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है दोस्तों बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुब मीनार। ऑप्शन ए कुतुब मीनार सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की लाल सड़न यानी कि सड़न किसके कारण बनती है? तो गन्ने की जो लाल सड़न होती है वो किसके कारण बनती है? तो कोलेट्रोट्राइफेलकेटम के कारण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, कोलेट्रोट्राइफेलकेटम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से है। तो 1956 में कितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है? तो पसीना पसीना होना मुहावरे का जो सही अर्थ है शर्मिंदा होना। ऑप्शन सी इज राइट, शर्मिंदा होना। कृपण का विलोम शब्द है, तो कृपण का विलोम शब्द क्या होता है? दाता होता है। ऑप्शन डी इज राइट, दाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो यहाँ पर दिया है कि कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन एक विलक्षण घटना है। इसमें कौन सा त्रुटि है या नहीं है? तो उल्कापतन एक विलक्षण घटना है, यही आपका इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का एक उपखंड जारा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो जीव विज्ञान का एक उपखंड जारा विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है वृद्धों से। ऑप्शन डी इज वृद्धों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्नियोलॉजी अध्ययन है। तो ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपनों का। ऑप्शन ए इज सपनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैलिएंटियोलॉजी नामक संकाय में इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पैलिएंटियोलॉजी नामक संकाय इनमें से किससे संबंधित है? जीवाश्मों के आधार पर। इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से। यानी पैलियोंटोलॉजी नामक जो संकाय संबंधित है जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था? तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी इज रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी इज रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी पर वर्गीकृत किया गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रंथिल ऊतक। ऑप्शन बी इज ग्रंथिल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि बताइए दोस्तों। तो इसका आर्द्रता 100% हो। ऑप्शन सी यदि आर्द्रता 100% हो। ऑप्शन सी। दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो दूध को दही से स्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो रेनिन है। ऑप्शन ए इज रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से जैल का उदाहरण कौन सा है? तो निम्न में से जो जैल का उदाहरण है वो कौन सा है? पनीर है। ऑप्शन ए इज पनीर। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती हैं तब पैदा करती हैं, क्या पैदा करती है? तो जल पैदा करती है। ऑप्शन बी इज जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म एसिडिक है। ऑप्शन सी इज एसिडिक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें दोस्तों कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी सही है। स्थायित्व इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। और अपना कमेंट कर बताइए टोटल कितना नंबर लाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसने आवाज़ देकर पूछा। तो उसने आवाज़ देकर पूछा, इसमें जो त्रुटि है आवाज़ है, क्योंकि आवाज़ जो लिखा जाता है इस तरह से होता है, आ में पाई नहीं होता, आवाज़ होता है, आवाज़ नहीं आवाज़ होता है। तो आपका इसमें त्रुटि सी हो जाएगा। पंकज किसका प्रवाची है? तो पंकज किसका प्रवाची है? तो कमल का। ऑप्शन ए है कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो कौन सा है? यूरेनियम है। ऑप्शन ए इज यूरेनियम। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम। ऑप्शन सी इज हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल सबसे जो कम है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे जो अधिक है मैक्सिमम है 78% नाइट्रोजन है। कौन सा है दोस्तों? 78% नाइट्रोजन। और 21 जो परसेंट है क्या है? ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड है कितना है? 0.03% है। 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो संतुलन की जो अनुभूति होती है अनुमस्तिष्कीय संतुलन से होती है। ऑप्शन सी इज राइट। अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो ताप गतिकी का जो प्रथम नियम है वो सामान्यतः ऊर्जा के संरक्षण के नियम से है। ऑप्शन डी इज ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन का जो रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है? तो किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, बताइए दोस्तों। आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो प्रतिरक्षण तकनीक का जो विकास किया था वो लुई पास्चर ने किए थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्यूअर कहता है बंधु बांधवों से समाज बनता है और अंततः समाज से क्या बनता है? तो क्या बनता है दोस्तों? राज्य बनता है। ऑप्शन डी है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश है, तो क्या पानी से होकर कांच में जाता है? ऑप्शन बी इजे रानी। पानी से होकर कांच में जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तो कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। चिली जो है तांबा के उत्पादन में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, तो गुरुत्व जनित यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण ग्राम प्रति 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 60 kg। कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 kg। ऑप्शन 60 kg, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड है, तो एक समान गति वाला जो पिंड है क्या हो सकता है? तो त्वरित हो सकता है। ऑप्शन बी इज राइट। त्वरित हो सकता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए
न्यूटन के तृतीय नियम पर। ऑप्शन ए इज न्यूटन के तृतीय नियम पर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो डाइन। डाइन जो है द्रव्यमान की इकाई नहीं है। बाकी के पाउंड, ग्राम, किलोग्राम ये सब द्रव्यमान की इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोकोन किसके बराबर होता है। तो एक जो माइक्रोकोन किसके बराबर होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आंसर लिख देते हैं 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोकोन बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो किसी कमानी का कमानी स्थिरांक उसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 99 क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। तो एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। ऑप्शन बी इज एक एटमॉस्फेयर। ऑप्शन बी। और आज सेट का 100 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की विमाएँ प्लांक नियतांक एच की विमाओं के समान होती हैं। तो विमाएँ जो होती हैं प्लांक नियतांक एच की विमाएँ के समान होती हैं, तो बल। ऑप्शन सी बल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।